सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग कथा सुनेंगे श्री कृष्ण भगवान ठाकुर जी और रत्नावली की भक्ति कथा। तो आइए इस कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन से बहुत दूर एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था रत्नावली। रत्नावली बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके घर में धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में ठाकुर जी के लिए असीम प्रेम था। हर सुबह वह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाती, नदी में स्नान करती और अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाकर कहती, हे ठाकुर जी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस मेरा प्रेम स्वीकार कीजिए। उसकी आंखों में हमेशा भक्ति के आंसू रहते थे। बचपन की भक्ति, आइए जानते हैं अब बचपन की भक्ति रत्नावली की। रत्नावली जब छोटी थी तब उसकी माँ उसे श्री कृष्ण लीलाएं सुनाया करती थी। माखन चोर की कथा, कालिया नाग का दमन, गोवर्धन पर्वत उठाना, रास लीला, ये सब कहानियाँ उसकी मम्मी बताया करती थी। इन कथाओं को सुनते सुनते रत्नावली का मन पूरी तरह श्री कृष्णमय हो गया। गांव के बच्चे खेलते थे, लेकिन रत्नावली मिट्टी से छोटे छोटे ठाकुर जी की बनाकर उनकी पूजा करती थी। लोग हंसते और कहते, यह लड़की दुनिया से अलग है। लेकिन रत्नावली मुस्कुराकर कहती, मुझे दुनिया नहीं, मेरे कान्हा चाहिए। कठिन समय, रत्नावली का कठिन समय आता है। समय बीतता गया। एक दिन रत्नावली के पिता बहुत बीमार पड़ गए। घर की हालत और खराब हो गई। खाने तक के लिए अनाज नहीं बचा। माँ रोते हुए बोली, बेटी, अब भगवान से क्या मिलेगा, मेहनत करो तभी जीवन चलेगा। रत्नावली ने शांत स्वर में कहा, माँ, मेहनत भी करूँगी और ठाकुर जी पर भरोसा भी रखूँगी। उस दिन से वह गांव के घरों में काम करने लगी, लेकिन भक्ति कभी नहीं छोड़ी। मंदिर की सेवा, गांव में एक पुराना कृष्ण मंदिर था। मंदिर में कोई साफ सफाई नहीं करता था। रत्नावली रोज वहां जाकर झाड़ू लगाती, फूल सजाती और प्रेम से भजन गाती। वह गाती, श्याम तेरे बंसी पूरे राधा नाम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। धीरे धीरे मंदिर में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जो भी उसकी आवाज़ सुनता उसका मन शांत हो जाता। एक रहस्यमयी बालक, एक दिन रत्नावली मंदिर में अकेली भजन गा रही थी। तभी एक सुंदर बालक वहां आया। उसके सिर पर मोर पंख था और हाथ में छोटी सी बंसी। उसने मुस्कुराकर पूछा, तुम रोज यहाँ क्यों आती हो? रत्नावली बोली, मैं ठाकुर जी से मिलने आती हूँ। बालक ने पूछा, अगर वो कभी मिले ही नहीं तो? रत्नावली मुस्कुराई, सच्चा प्रेम कभी खाली नहीं जाता। बालक यह सुनकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान में अजीब सी दिव्यता थी। भूख और विश्वास। एक दिन घर में खाने को कुछ नहीं था। माँ बहुत भूखी थी। उसी समय मंदिर के बाहर एक भूखा साधु आया। उसने कहा, बेटी, बहुत भूखा हूँ। रत्नावली के पास केवल 2 रोटियां थी। उसने दोनों रोटियां साधु को दे दी। माँ नाराज होकर बोली, अब हम क्या खाएंगे?
रत्नावली बोली, जिस ठाकुर जी ने आज तक संभाला है वही आगे भी संभालेंगे। रात को अचानक गांव का एक व्यापारी आया। उसने कहा, आज मेरी गाय खो गई है, आपकी बेटी की प्रार्थना से मिल गई। यह थोड़ा अन्न स्वीकार करे। पूरा घर अनाज से भर गया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। गांव वालों का मजाक। गांव के कुछ लोग रत्नावली की भक्ति का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, अगर कृष्ण इतने ही प्रेम करते हैं तो सामने क्यों नहीं आते। रत्नावली शांत रहती। वह केवल इतना कहती, भक्ति दिखाने की चीज़ नहीं, महसूस करने की चीज़ है। सबसे बड़ी परीक्षा। श्री कृष्ण भगवान रत्नावली का सबसे बड़ी परीक्षा लेते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियाँ सूख गई, खेत बर्बाद हो गए, लेकिन लोग मंदिर जाना छोड़ने लगे। सबने कहा, अब भगवान हमारी नहीं सुनते। लेकिन रत्नावली रोज मंदिर जाती रही। वह खाली घड़े लेकर ठाकुर जी के सामने बैठती और कहती, हे कान्हा, मुझे आप पर पूरा विश्वास है। चमत्कार। उसके बाद चमत्कार होता है। तो आइए जानते हैं क्या चमत्कार होता है। एक रात रत्नावली मंदिर में रोते रोते सो गई। आधी रात को अचानक बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनाई दी। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। रत्नावली ने आंखें खोली तो सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे। पीताम्बर, मोर मुकुट और दिव्य मुस्कान। रत्नावली कांपने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, रत्नावली, तुमने मुझे कभी धन से नहीं, प्रेम से पुकारा है। जब सबने मेरा साथ छोड़ा तब भी तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। रत्नावली रोते हुए बोली, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्रेम चाहिए। श्री कृष्ण बोले, जो भक्त बिना स्वार्थ प्रेम करता है, मैं हमेशा उसके साथ रहता हूँ। गाँव में वर्षा। अचानक तेज बादल गरजने लगे। बारिश शुरू हो गई। सूखे खेत पानी से भर गए। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग मंदिर की ओर दौड़े, लेकिन तब तक श्री कृष्ण अदृश्य हो चुके थे। रत्नावली मंदिर के फर्श पर बैठी रो रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। गांव वालों का परिवर्तन। अब पूरा गांव रत्नावली का सम्मान करने लगे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे वही अब उससे भक्ति सीखने लगे। रत्नावली सभी से कहती, भगवान को बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा दिल चाहिए। अंतिम संदेश। समय बीतता गया। रत्नावली का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उससे पूछते, क्या सच में भगवान मिलते हैं। रत्नावली मुस्कुराकर कहती, जब मन पूरी तरह प्रेम और विश्वास से भर जाता है तब हर जगह ठाकुर जी दिखाई देते हैं। कथा से सीख। हमें क्या सीख मिलती है ये जानते। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान प्रेम देखते हैं, धन नहीं। कठिन समय ही विश्वास की परीक्षा होता है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसी की मदद करते हैं। श्री कृष्ण सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ते। समापन। राधे राधे बोलना पड़ेगा।